हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त अरुण कुमार प्रजापति। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक के चेक भरने के बारे में। सो फ्रेंड्स, हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अभी तक बैंक के चेक के बारे में पता नहीं होता है कि उसको किस प्रकार भरना है। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं और उनका बैंक का चेक रिजेक्ट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अपने बैंक के चेक को कैसे भरना है और क्या क्या सावधानी बरतनी है ताकि बिल्कुल पहली बार में ही हमारा चेक करेक्ट भरा जाए और कोई गड़बड़ी ना हो, ताकि हमें बैंक में जाने के बाद कोई दिक्कत ना हो और हमारा चेक एक ही बार में पास हो जाए। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ जिसमें आपको हर प्रकार की सहायता मिलेगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रही मेरी चेक बुक। मैं इसमें से एक चेक निकाल लेता हूँ। आपको बहुत सावधानी से इस चेक को निकालना है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें नाम भर लेंगे। मैं अर्जुन नाम भर रहा हूँ, देख लीजिए। अर्जुन कुमार। सो फ्रेंड्स, आपको सबसे नाम भरते हुए सबसे पहले सावधानी ये रखनी है कि हम जो भी नाम लिखेंगे वो जो ये पे प्रिंट किया हुआ है इसके जस्ट बराबर से करेंगे, ताकि ये किसी गलत हाथ में पढ़कर कोई इसका मिसयूज़ ना कर सके। इसलिए हमको यहाँ बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना है, इसके जस्ट हल्का सा आगे से ही हमको नाम लिख देना है। सेकंड थिंग, अब हमको डेट भरनी है। जैसे कि आज है 17 जनवरी, मैं आज की डेट भर रहा हूँ। डेट भरते हुए सबसे पहली सावधानी हमको ये रखनी है कि यहाँ पर हम बिल्कुल भी कटिंग नहीं कर सकते। हमको एक बार में बिल्कुल करेक्ट डेट डालनी है जिस डेट में हमको चेक भरना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चेक की जो डेट होती है, यहाँ मान लीजिए कि आज हमने अगर 17/1/2019 डेट भरी है, हमारा चेक होता है 3 मंथ के लिए, यानी कि 3 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। आज से लेके 3 मंथ यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, 17 अप्रैल तक ही हमारा चेक वैलिड होगा। 17 अप्रैल के बाद ये चेक एक्सपायर हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। इसलिए हमको डेट अपनी सारी अपने अकॉर्डिंग भरनी होगी, जिस अकॉर्डिंग हम इसका यूज़ करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम इसमें अमाउंट भरते हैं। मान लीजिए मुझको इसका अमाउंट भरना है 4,67,532। 4,67,000 4,67,532 रुपीज़। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी यही बताना चाहूँगा कि अगर आप जब भी अमाउंट भरते हैं तो आपको जस्ट स्टार्टिंग से ही भरना है। ऐसे बहुत से केसेस आते हैं कि लोग इसका मिसयूज़ कर लेते हैं अगर ये किसी गलत हाथ में पड़ जाए। आपको जस्ट स्टार्टिंग से ही सही से बिना स्पेस दिए अमाउंट भरना है, जैसा कि मैंने फिल किया है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हमको इसको वर्ड्स में लिखना है। लास्ट में आपको ओनली ज़रूर लिखना है। ओके, और जो स्पेस हमारे लिए आगे खाली दिखाई दे रहा है इसको हम लाइन खींचकर फिल कर देंगे। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट थिंग, चेक हम 2 तरह से लोगों को दे सकते हैं। एक तो हम उसके अकाउंट पर और दूसरा हम इसको कैश में दे सकते हैं। यानी कि अगर हम उसको चेक देंगे तो वो हम डायरेक्ट बैंक में जाकर उससे कैश प्राप्त कर सकता है। तो अगर हम उसको कैश में देना चाहते हैं तो हम उसका नाम डालकर और यहाँ से उसका इसको काट देंगे और ये हम दे देंगे, तो वो डायरेक्ट कैश करा लेगा। ओके, दूसरी बात, अगर हम उसको अकाउंट में देना चाहें तो हम इस कोने पर इस तरह से 2 लाइनें खींचेंगे और इस पर अकाउंट पे ही लिख देंगे।
अभी चेक हमारा उसके जिस नाम से हमने चेक भरा उसके अकाउंट पर जाएगा, यानी कि वो अपने अकाउंट पर इस चेक को लगाकर पास कराएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देने हैं और ये दे देना है चेक। इसी तरह से हम अपने चेक को सावधानीपूर्वक भर सकते हैं। और अगर आपको जो कुछ पूछना हो आप कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं और मैं आपके जवाब दे दूँगा। ओके, सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and like my videos and comment on my videos. So thanks.